आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या लेकर आए हैं। ये कविता उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है। महादेवी वर्मा के गीतों में विरह भावना की प्रधानता देखते हुए उन्हें वेदना की गायिका, पीड़ा की कवित्री, आधुनिक मीरा जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है। महादेवी जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा आदि। आपने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। आपकी साहित्य साधना पर आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाने वाला सक्सेरिया पुरस्कार प्रमुख है। आइए गीत की व्याख्या देखते हैं। पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी अपने जीवन की तुलना वो जल से भरी हुई बदली से करती हुई कह रही हैं कि मेरा जीवन दुख की बदली के समान है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी मेरा जीवन दुख की बदली के समान है। जिस प्रकार बदली में जल भरा रहता है, उसी प्रकार मेरी आँखें सदैव अश्रुपूरित रहती हैं, या मेरी आँखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। अब बदली के माध्यम से अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हुई वो कह रही हैं कि इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। इस स्पंदन का मतलब होता है कंपन और निस्पंद का मतलब होता है जड़ता। तो वे कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के कंपन में, स्पंदन में यानी बदली के कंपन में चिर निस्पंद बसा, चिर स्थिरता है, चिर जड़ता है, उसी प्रकार वो कहती हैं कि मेरे प्राणों के स्पंदन या कंपन में भी चिर जड़ता समा गई है। यानी मेरे जीवन में भी एक ही समय ठहर गया है, एक ही ऋतु ठहर गई है, तो स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। यानी जिस प्रकार बदली के कंपन में चिर स्थिरता, चिर जड़ता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों के स्पंदन में भी चिर जड़ता समा गई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। अब वो कहती हैं कि क्रंदन, क्रंदन यानी रुदन या चीत्कार। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बदली के क्रंदन में यानी बदली की गर्जना को सुनकर आहत विश्व हंसा। आहत यानी पीड़ा से युक्त या दुखी विश्व जो है वो हंसने लगता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। तो जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से संतप्त यानी भीषण गर्मी के ताप से जलता हुआ विश्व जो है, जगत जो है, वो बदली की गर्जना को सुन कर के, आकाश में उमड़ती हुई बदली को देख कर के प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे उस ताप से राहत मिलती है, उस ताप से मुक्ति मिलती है जब बदली बरसती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप संतप्त जगत प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रकार वो कहती हैं कि मेरे रुदन से भी पीड़ित जग को सांत्वना प्राप्त होती है। क्यों सांत्वना प्राप्त होती है? क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे दुख में विश्व को अपने दुख की अनुभूति होती है, इसलिए मेरे रुदन में मेरे रुदन से विश्व को सांत्वना प्राप्त होती है, क्योंकि विश्व को ऐसा लगता है कि ये दुख तो हमारा अपना ही दुख है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। अब इन पंक्तियों में वो कहती हैं कि नैनों में दीपक से जलते। पहले बदली के बारे में वो कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में दीपक से जलते हैं। दीपक से जलना मतलब बिजली का कौंधना।
जिस प्रकार बादल में बिजली होती है और बिजली कौंधती है, चमकती है, तो जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसमें क्या होता है कि जल भरा हुआ होता है और उसके जल से निर्झरणी अर्थात नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जिस प्रकार बदली में कौंध होती है बिजली की, बिजली समाई रहती है, बिजली चमकती है और बदली में जल भरा होता है और उस जल के बरसने से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार वो कहती हैं कि नैनों में दीपक से जलते, यानी मेरे नेत्रों में भी विरह वेदना दीपक के समान जलती रहती है तथा अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। पलकों में निर्झरणी मछली, यानी सदैव मेरी आँखों से आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। तो बदली के समान ही वो कहते हैं कि जैसे बदली में बिजली कौंधती है, उसके जल से निर्झरणी या नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी विरह वेदना दीपक के समान जलती रहती है तथा अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। आगे की पंक्तियां हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। अब पुनः महादेवी जी कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा। पहले बदली के विषय में वो कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की मंद मंद गर्जना से, उसके गर्जन से पग पग पर एक विशेष प्रकार का संगीत उत्पन्न होता है, यानी बदली की गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार का संगीत उत्पन्न करती है। फिर वो कहती हैं कि उसी प्रकार जिस तरह से बदली की मंद मंद गर्जना में एक संगीत सा उत्पन्न होता है, एक संगीत सुनाई देता है, उसी प्रकार वो कहती हैं कि मेरा पथ मेरे पदचाप अर्थात पैरों की आहट के संगीत से मुखरित रहता है। वो भी कहती हैं कि जिस तरह से बदली जब आकाश में छाती है तो उसकी गर्जना से आकाश में एक संगीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वो कहती हैं कि मेरा पथ मेरे पदचाप यानी पैरों की आहट के संगीत से मुखरित रहता है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। अब वो कहती हैं कि श्वासों से स्वप्न पराग झरा, यानी जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वायु के चलने से, वर्षा ऋतु में जब हवा के झोंके चलते हैं, हवा चलती है, तो हरी भरी वनस्पतियों के पुष्पों का पराग झरने लगता है, फूलों का पराग झड़ने लगता है, हवा के झोंके से फूलों का पराग झड़ने लगता है। कहती हैं कि उसी प्रकार मेरी श्वासों से भी क्या होता है कि मेरी प्रत्येक श्वास में प्रिय मिलन के मधुर सुकुमार स्वप्न झड़ते हैं। तो जिस तरह से वर्षा ऋतु में वायु के चलने से वनस्पतियों के पुष्पों का पराग झड़ने लगता है, उसी प्रकार वो कहती है कि मेरी प्रत्येक श्वास में प्रिय मिलन के मधुर सुकुमार स्वप्न झड़ते हैं, बिखरने लगते हैं। नभ के नव रंग बुनते दुकूल। इस पंक्ति पे वो कहती हैं कि जैसे नभ के नव रंग, नभ यानी आकाश, नव रंग यानी नवीन रंग, यानी जैसे आकाश के नव रंग यानी आकाश के नवीन रंग बदली के लिए दुकूल बुनते हैं। दुकूल का मतलब है वस्त्र, कोमल रेशमी वस्त्र। तो जैसे आकाश के नव रंग अर्थात नवीन रंग बदली के लिए इंद्रधनुष रूपी कोमल रेशमी वस्त्र बुनकर तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी हृदय रूपी आकाश में रंग बिरंगी अनेकानेक प्रेम आकांक्षाएं मेरे जीवन पर अंचल सदृश या आंचल के सदृश छा जाती हैं। तो अपनी तुलना वो बदली से कर रही हैं और इसीलिए कहती हैं कि जैसे आकाश के नवीन रंग बदली के लिए इंद्रधनुष रूपी कोमल रेशमी वस्त्र बुनकर तैयार करते हैं, उसी प्रकार मेरे भी हृदय रूपी आकाश में रंग बिरंगी अनेक प्रेम की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं मेरे जीवन पर आंचल के सदृश छा जाती हैं। छाया में मलय बयार पली। अब इस पंक्ति में कहती हैं कि छाया में मलय बयार पली, यानी जिस प्रकार बदली की शीतल छाया में मलय समीर प्रवाहित होता है। मलय बयार यानी मलय पर्वत से आने वाली त्रिविध समीर, शीतल, मंद और सुगंधित।
तो इन 3 गुणों से युक्त मलय समीर। तो जिस प्रकार बदली की शीतल छाया में मलय समीर प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार वो कहती हैं कि प्रेम विरह की छाया में प्रियतम की स्मृतियों की सुगंध से सुगंधित मेरी श्वासें चलती रहती हैं। यानी जैसे बदली की शीतल छाया में मलय समीर प्रवाहित होती है, तो उसी तरह से प्रेम विरह की छाया में प्रीतम की स्मृतियों की सुगंध से सुगंधित मेरी श्वासें भी चलती रहती हैं। आगे की पंक्तियां हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कहती हैं कि महादेवी जी की जिस प्रकार क्षितिज पर छाई हुई काली बदली जो कि जल से भरी हुई होती है, तो वो कैसी लगती है कि जैसे क्षितिज की भ्रुकुटी पर, यानी क्षितिज की भौहों पर जो है चिंता का भार हो, किसी चिंता के भार से क्षितिज की भौहें झुकी चली आ रही हैं। तो क्षितिज पर घिरी हुई काली बदली जो जल के भार से झुकी हुई सी लगती है, तो उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे क्षितिज जो है वो चिंता के भार से उसकी भौहें झुक रही हैं। और जो बदली है वो जब बरसती है, रजकण पर जलकण हो बरसी, यानी जब बदली बरसती है, किस पर बरसती है? रजकण पर, यानी धूल के कणों पर बदली बरस करके धरती को नवजीवन प्रदान करती है और नवजीवन अंकुर बन निकली, यानी धरती को नवजीवन प्रदान करती है तथा बीजों को अंकुरित करके उसकी श्री वृद्धि करती है। तो वो कहती है कि ठीक उसी प्रकार से मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, चिंता का भार वहन कर रही हूँ और उस वेदना से युक्त मेरे अश्रु बदली की तरह ही जग जीवन पर करुणा की वर्षा करते हैं। यानी जिस तरह से काली बदली क्षितिज की भ्रुकुटी पर छाई हुई चिंता की रेखा लगती है और जब वो बदली बरसती है धूली कणों पर, तो धरती को नवजीवन प्राप्त होता है और धरती के कोख में जो बीज छिपे हुए रहते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, उससे धरती की श्री वृद्धि होती है। उसी तरह से वो कहती हैं कि मेरा जीवन भी चिंता के भार से झुका हुआ है, चिंता के भार से पूरित है, भरा हुआ है और जो मेरी वेदना है और उस वेदना के कारण जो मेरी आँखों से बदली की तरह आंसू बहते हैं, वो जगजीवन पर करुणा की वर्षा करते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार पथ को न मलिन करता आना, यानी जिस प्रकार बदली जब आकाश में छाती है तो वह आकाश मार्ग को मलिन या अस्वच्छ नहीं करती है और पद चिन्ह न दे जाता जाना, और बरस जाने के बाद आकाश में उसका कोई चिन्ह भी शेष नहीं रहता है, अपितु बदली के बरसकर विलीन हो जाने के बाद आकाश और अधिक स्वच्छ लगता है। सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। बदली के आगमन की सुधि यानी स्मृति मात्र सुख की सिहरन या सुखद अनुभूति बनकर शेष रह जाती है और कोई चिन्ह उसका शेष नहीं बचता है। बस बदली के आगमन की स्मृति मात्र सुख की सिहरन या सुखद अनुभूति बनकर शेष रह जाती है। ठीक उसी प्रकार वे कहती हैं कि इस जग में मेरे आगमन से किसी के लिए ना कोई कष्ट होगा, ना किसी के लिए मेरा आगमन कष्ट का कारण है और न मेरे जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाएगा। केवल एक सुखद अनुभूति बनकर मेरी स्मृति शेष रह जाएगी। बदली की तरह से एक सुखद अनुभूति बनकर मेरी स्मृति शेष रह जाएगी। आगे देखिए। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। यानी बदली आकाश में रहती है, पर आकाश का कोई भी कोना, कोना यानी कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा उसका अपना नहीं होता है। वह तो उसका कर्म क्षेत्र होता है। बदली का कर्म क्षेत्र आकाश होता है। आकाश में वो उमड़ती है, आकाश में छाती है और वहीं से बरस करके विलीन हो जाती है। तो बदली आकाश में रहती है, पर आकाश का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा उसका अपना नहीं होता है। और वास्तव में आकाश तो उसका कर्म क्षेत्र होता है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। और उसका परिचय, उसका अस्तित्व और उसका इतिहास केवल इतना ही होता है कि वह आकाश में उमड़ी थी। उमड़ी कल थी मिट आज चली, यानी वह आकाश में उमड़ी थी और देखते ही देखते बरसकर विलीन हो गई। तो बदली का परिचय मात्र इतना ही है कि वो उमड़ी आकाश में घिरी, आकाश में छाई और बरस करके विलीन हो गई। ठीक उसी प्रकार महादेवी जी कहती हैं कि अपने जीवन के बारे में कि इस विस्तृत संसार का कोई भी छोटा सा कोना मेरा अपना नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि संसार में अपना कुछ नहीं है, एक दिन सब कुछ यहाँ से छोड़ कर जाना होता है। तो उसी कटु सत्य को महादेवी जी ने कहा है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी छोटा सा भाग, कोई भी छोटा सा कोना मेरा अपना नहीं है। और परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वो कहती हैं साथ ही मेरा अस्तित्व मात्र इतना ही है कि कल यहाँ मेरा अस्तित्व था, परंतु आज नहीं है। क्योंकि आदि और अंत, जन्म व मृत्यु संसार का अटल नियम है। इसीलिए हमारा इस संसार में अपना कुछ नहीं होता है और ये शरीर नश्वर है और इसे छोड़ करके मनुष्य को जाना होता है। इस गीत में महादेवी जी ने वेदना की सुंदर अभिव्यक्ति की है और जीवन की बदली से उन्होंने सटीक तुलना की है। विरहानुभूति में रहस्यात्मकता है। बदली कल्याणकारी होती है और कवित्री भी अपने जीवन को लोक कल्याणकारी बनाना चाहती हैं। जीवन की नश्वरता का इन्होंने प्रतिपादन किया है। भाषा प्रवाहपूर्ण, सरस और प्रसाद गुणयुक्त है। अलंकारों में अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि की छटा हम देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।